नमस्कार साथियों, टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सेशन लेकर के आए हैं, वो है हमारा जो रीट का पिछली साल 2022 में जब एग्ज़ाम हुई थी रीट की, तो उसका सिलेबस था, तो वो क्या था उसके बारे में हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेवल फर्स्ट की, कि लेवल फर्स्ट में क्या सिलेबस रहा था रीट का और किस तरह के मतलब उसके अंदर क्वेश्चन थे। दोस्तों, ये सिलेबस चेंज नहीं होना है, रीट का सिलेबस यही रहेगा। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में आपको ये नोटिफिकेशन आने वाला है वो 1-2 दिन में वो मिलेगा। देखो, हम आपको बता देते हैं कि पहला चेंज तो ये है कि अब पहले 4 ऑप्शन मिलते थे, 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, A, B, C, D और E। ठीक है, पहले तो A, B, C, D 4 ऑप्शन हुआ करते थे, अब E ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चेंज इसके अंदर ये है कि नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा है। हो सकता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए। अभी तक यहाँ पर किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। लेवल फर्स्ट का जो रीट का सिलेबस है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर अपन का बाल विकास के अंतर्गत हमारी चीज़ें होती हैं भाई। बाल विकास चैप्टर है। ठीक है, बाल विकास चैप्टर के अंदर हमारे वृद्धि एवं विकास की संकल्पना आपको देखने को मिलता है टॉपिक। विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत टॉपिक देखने को मिलेगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको देखने को मिलेंगे, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध, ये आपको बाल विकास चैप्टर से देखने को मिलेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ये भी आपका चैप्टर रहेगा। अगला रहेगा हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर हमें इसके अर्थ, इसके प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बुद्धि, फिर अपन बात करते हैं तो बुद्धि के अंदर बुद्धि की संकल्पना, बुद्धि के सिद्धांत एवं बुद्धि का मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, ये आपको सारे मतलब देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर है बुद्धि का, इसके अंदर से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, बिना किसी तरह के भटकाव के, और सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहीं से देखने को मिलेंगे, एकदम बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। जो भी क्वेश्चन बाहर जाएगा आपको उसका बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। अभी तक जो बच्चे हैं वो भटक जाते हैं, सिलेबस को ढंग से देखते नहीं हैं। तो आपको देखो दोस्तों, बिना किसी भटकाव के साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ठीक है, आगे है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। ठीक है, और अगला है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये आपको इससे सवाल मिलेंगे आपको। अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, तो ये आपको याद करना है बहुत अच्छे से। अधिगम आपको पढ़ना है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ पढ़ने हैं आपको। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, ये आपको सब चैप्टर अच्छे से देखने हैं। चिंतन देखना है, कल्पना, तर्क देखना है आपको, अभिप्रेरणा देखना है, इसके अधिगम के लिए निहितार्थ देखने हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियाँ, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार 2009। तो इसके अंदर से आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम आपको हर एक चैप्टर को बहुत विशेष तरीके से, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे और क्लास देंगे।
आपको बिल्कुल हमारे साथ में बना रहना है। प्रत्येक दिन आपको अब क्लासें हमारी आपको मिलेंगी, तो आपको अच्छे से याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है। फिर हम एक भाषा का चयन करते हैं, तो भाषा हिंदी का जब हम फर्स्ट भाषा हिंदी चयन करते हैं, तो आपको फिर मतलब यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होंगे। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग बदलना, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्ति, ब्राह्मचिन्ह, भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहु माध्यम एक एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 1 से 5वीं तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी लेवल की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो अपन को देखना है। तो जैसे सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कि साइकोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमको ज़्यादातर बच्चे जो फर्स्ट भाषा का चुनाव करते हैं वो हिंदी करते हैं, इसलिए हमने आपको फर्स्ट भाषा हिंदी का यहाँ पर बता दिया है। दूसरी भाषा के रूप में बच्चे संस्कृत और अंग्रेजी लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर ये PDF आपको हम डाल देंगे, आपको और ढंग से PDF में डाउनलोड कर करके हमारा टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर दोनों जगह पर हम इस PDF को डालेंगे, आपको देख लेना है। हमने हिंदी का सिलेबस आपको इसलिए बताया क्योंकि फर्स्ट भाषा के रूप में 99% बच्चे हिंदी लेते हैं और सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं। तो अपन इंग्लिश का और देखते हैं। फर्स्ट भाषा हमारा हो गया, इनको छोड़ देना है। फिर ये भी मतलब क्या, अगर आप लेना चाहो तो फर्स्ट भाषा का मतलब क्या संस्कृत का है ये, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट भाषा के रूप में हिंदी लेते हैं। तो आपको हिंदी का हमने बता दिया है। बाकी और भी काफ़ी सारी भाषाएँ हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। अब भाषा 2 के रूप में मतलब जब हम बात करते हैं तो हम फर्स्ट भाषा हमने जब हिंदी ले ली तो दूसरी हम हिंदी नहीं ले सकते, इंग्लिश लेंगे, ठीक है। तो हम भाषा सेकंड के लिए इंग्लिश की बात करते हैं। तो भाषा सेकंड की जब बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर हमको देखने को मिलेंगे अनसीन प्रोज पैसेज देखने को मिलेगा, लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इन्फ्रेंस, अनसीन पोइम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशंस, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम, मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन ईडियम एंड फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स, एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड्स एंड फोनेटिक सिम्बल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेशन अप्रोच टू इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म, मेथड ऑफ इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग। The criteria for multiple choice question will be based on the syllabus prescribed by the state government for class 1 to 5 and the textbook prevailing in the current academic session 2021-22, but difficulty level of the questions will be up to secondary class 10th textbook, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया, ठीक है। तो आप या और संस्कृत का भी आपको देख लेना है, अगर आप सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत देखना चाहें तो एकम अपठित गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरणम संबंधित प्रश्न, हाँ तो आपको देख लेना है, ठीक है। हम आपको PDF डाल देंगे, उसमें से आप और बेहतर तरीके से देख लेंगे, ठीक है। आपको एक गाइडेंस देना था जो आपको हमने दे दिया। पहली भाषा आपको देखो, साइकोलॉजी का तो आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पहली भाषा लेनी है हिंदी और दूसरी भाषा के रूप में आपको इंग्लिश लेना है, ठीक है।
इंग्लिश या संस्कृत में से आपको जो भी सूटेबल लगे वो ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन पहली भाषा आप हिंदी ही लें, ये हमारा मतलब आपको सुझाव है। पहली भाषा आप हिंदी ले लो, दूसरी भाषा के रूप में आप इंग्लिश ले लो या संस्कृत ले लो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो ले सकते हो, ठीक है। अगला सेशन आता है हमारा गणित का, ठीक है। तो एक करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, ये आपको देखने को मिलेंगे। कुल 30 प्रश्न रहेंगे, कुल 30 अंकों के रहेंगे गणित के। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्ने, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय, एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, लंबाई, भारधारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी इकाई मापन इकाइयाँ एवं उसे संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाण, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 1 से 5वीं तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं वर्तमान में प्रचलित सत्र 21-22 पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी 10th लेवल का तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिक का हो जाएगा। उसके बाद आपको जो अगला लास्ट वो है भाग आपका पर्यावरण रहेगा, उसके 30 प्रश्न और 30 अंकों के देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर पहला चैप्टर आपको मिलेगा परिवार, ठीक है। आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज एवं दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। दूसरा है वो है वस्त्र एवं आवास, ठीक है। तीसरा अपन के व्यवसाय है, ये आपको देख लेना है। हम PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं इसको, ठीक है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे परिवार और संचार, अपने शरीर की देखभाल, संजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पनाएं, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, ये सारी 5 भाग आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? वही पहला हो गया हमारा 30 अंक का साइकोलॉजी, दूसरा हमारी भाषा फर्स्ट जो कि हिंदी होगी, तीसरा हमारी भाषा सेकंड जो कि इंग्लिश होगी, चौथा हमारा गणित रहेगा और 5वां हमारा पर्यावरण रहेगा। ये लेवल फर्स्ट के अंदर आपको 5 भाग मिलेंगे, 30-30 अंक के मिलेंगे, 150 अंक हो जाएंगे आपके पूरे। तो आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए 82.5 तो ST, SC और OBC के लिए नंबर आने चाहिए और 90 नंबर आपको जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए होने चाहिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे से देख लेना है। ये आपका पिछली साल का सिलेबस था और यही सिलेबस रहेगा। रेट का सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो आपको तैयारी में जुट जाना है। लेवल फर्स्ट का सिलेबस है ये। अगले वीडियो में हम आपसे लेवल सेकंड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम आपको सभी कुछ कंटेंट फ्री देंगे, बिना किसी शुल्क के देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ में बने रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।